जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? असदुद्दीन ओवैसी, इनका जन्म 13 मई 1969 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले में हुआ। इनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और माता नजमुन्निसा बेगम हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गांव से की और आगे की पढ़ाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के निजाम कॉलेज से आर्ट्स में बीए की डिग्री हासिल की। इनका मन वकालत करने का किया तो ये लंदन से एलएलबी की पढ़ाई कर वकील बन गए और 11 दिसंबर 1996 में फरहीन ओवैसी से शादी कर लेते हैं। ओवैसी के 6 बच्चे हैं, एक बेटा और 5 बेटी। बेटे का नाम सुलानुद्दीन ओवैसी है और बेटियों का नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और अतिका ओवैसी है। ओवैसी एक राजनैतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने एआईएमआईएम पार्टी को दोबारा शुरू किया था। दरअसल साल 1928 में नवाब महमूद खान ने एआईएमआईएम पार्टी की स्थापना की थी और इसका मकसद था हैदराबाद को पाकिस्तान में जोड़ने का। लेकिन आज़ाद भारत के बाद इन्होंने इस संगठन को हैदराबाद को स्वतंत्र बनाने के लिए बनाया। लेकिन साल 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संगठन पर बैन लगा दी। फिर असदुद्दीन ओवैसी के दादा ने 18 सितंबर 1957 को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा शुरू किया और इस संगठन को राजनीतिक पार्टी में बदल दी। इस पार्टी के नाम के शुरू में ऑल इंडिया जोड़ दिया। 1976 में अब्दुल वाहिद ने इस पार्टी को अपने बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। पार्टी का बागडोर वही संभाल रहे थे और उनकी मौत के बाद एआईएमआईएम की सारी जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी पर आ गई और यहीं से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। ओवैसी ने पहली बार 1994 में 4 मीनार विधानसभा से चुनाव लड़ा और एमबीटी के हुसैन शाहिद को हराकर विधायक बने। ओवैसी की पकड़ राजनीति में बनने लगी तो 1999 में दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़े और टीडीपी के सैयद शाह नरूल हकदारी को हराकर 4 मीनार सीट से ही विधायक बने। ओवैसी ने अपनी पैठ राजनीति में मजबूत कर ली और साल 2004 में हैदराबाद से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बने और अभी तक हैदराबाद से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। असदुद्दीन ओवैसी के पिता जब तक ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष रहे तब तक एआईएमआईएम उस समय के आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही सीमित था। लेकिन जब से पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आया तो ओवैसी ने सबसे पहले पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर ध्यान दिया और धीरे धीरे ये कामयाब भी होते गए। कुछ ही सालों में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई और पार्टी की पहुंच बढ़ी और आंध्र प्रदेश से निकलकर हिंदी प्रदेश तक फैलने लगी और बिहार प्रदेश की विधानसभा में भी सीटें मिल गई। इस तरह ओवैसी की पार्टी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की होने के बावजूद भी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैलने लगी और आज भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इन राज्यों में सक्रिय हैं। असदुद्दीन ओवैसी को संसद के 15वें सत्र में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए साल 2014 का संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली मुसलमानों में भी शामिल हैं और ये हिंदू और बीजेपी के खिलाफ हमेशा विवादित बयान देते हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर जोरों से ट्रोल होते हैं। इनका सबसे ज्यादा वायरल बयान ये था जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाया जाना चाहिए। तो इस पर ओवैसी ने बयान दिया था कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी को भारत माता की जय बोलना है। संघ में एक ही जय करा चलता है, भारत माता की जय, और कुछ नहीं। मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। मैं ये नारा नहीं लगाता। आप क्या करने जा रहे हैं भागवत साहब? अगर आप मेरे गले पर चाकू भी रखेंगे तो भी मैं ये नारा नहीं लगाऊंगा। और ओवैसी ने कहा था कि इस्लाम ही सभी का घर है। अगर दूसरे धर्म के लोग इस्लाम को अपनाते हैं तो ये उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। साथ ही ये भी कहा कि हर बच्चा मुस्लिम होकर जन्म लेता है और एक बार तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को खरी खोटी सुना दिया था। दरअसल सलमान खान ने मोदी से मुलाकात की थी
ओवैसी इसी पर भड़क गए और कहा कि तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कौन हीरो था कौन नहीं। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता। इस बयान की वजह से वो बहुत वायरल हुए थे। ये थी असदुद्दीन ओवैसी की कहानी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए पॉलिटिकल पंचायत को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।